दोस्तों, बात है 20 जुलाई 1969 के दिन की, जब मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटने वाली थी। क्योंकि उस दिन पृथ्वी के निर्माण के बाद से कोई पहली बार हमारी दुनिया से किसी और ग्रह पर कदम रखने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपोलो 11 मिशन की, जिसे नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी इंसान की सफल लैंडिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, नासा द्वारा चांद पर इंसान भेजने का यह पहला कदम ही नहीं था। इससे पहले भी नासा चांद पर इंसान भेजने के लिए कई सारे परीक्षण मिशन कर चुका था। उनमें से पहला प्रयास 21 फरवरी 1967 को SS-204 का था, जिसे अब अपोलो 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष यान में आग लग जाने के कारण उसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्रियों वर्गल ग्रिस्म, एड वाई और रोजर कैफे की जलकर मौत हो गई। लेकिन उसके बाद पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही चांद की धरती पर कदम रखा। इसी प्रकार नासा ने 1969 से लेकर 1972 के बीच कई सारे अपोलो मिशन को अंजाम दिया और कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर सफल उतारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1972 के बाद आज 48 साल ऐसे गुजर चुके हैं जब नासा ने ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की ओर मुड़कर नहीं देखा है। आखिर क्यों? जब अपोलो 11 मिशन को एक ऐसे कंप्यूटर द्वारा सफल बना दिया जाता है जिसकी क्षमता आपके हाथ के फोन से भी कहीं ज्यादा कम हो, तो आखिर आज इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी चांद पर कोई क्यों नहीं जाना चाहता है? ये सवाल आम जनता में कई सारे भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम ले चलते हैं चांद पर एक ऐसा नया मिशन जो सभी रहस्यों को उजागर कर देगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटीफाइड हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के अंतरिक्ष के वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई स्पेस एजेंसी मानव युक्त मिशन करती है तो वह एक उन्नत टेक्नोलॉजी के यान होने पर दबाव देती हैं जो उन्हें किसी भी प्लेनेट पर सफलतापूर्वक उतार सके और वापस भी ला सके। लेकिन दोस्तों, अपोलो 11 के बाद नासा ऐसे 5 यानों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार कर ये साबित कर चुका है कि चांद पर इंसान भेजने की काबिलियत उनमें अब एक साधारण बात बन गई है। लेकिन फिर भी नासा फिर से कोई मून मिशन करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक बात बता दें कि दुनिया में सिर्फ नासा ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक भेज पाई है। आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद पर इंसान भेजने की नहीं सोची है। तो इसके पीछे कई सारी वजह हैं। उनमें से सबसे कॉमन वजह यह है कि चंद्रमा पर ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसके लिए इंसानों को भेजकर फालतू के समय और पैसों की बर्बादी की जाए। अगर कुछ अन्वेषण वहां पर करने भी हो तो वो किसी भी रोवर द्वारा किए जा सकते हैं या किसी भी रोबोटिक मशीन द्वारा वहां के कार्य को कर समय और पैसों की दोनों की बचत की जा सकती है। दोस्तों, जब नासा ने 4 या 5 साल के समय में अलग अलग मून मिशन के थ्रू अपने एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा की सतह पर उतार कर वहां का डाटा कलेक्ट किया, तो वो सारा डाटा विश्व की सभी स्पेस एजेंसियों के सामने रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया। तब उन डाटा कलेक्शन से एक ही बात पता चलती है कि वहां की जमीन में ऐसा कुछ भी चौंका देने वाला नहीं है जो हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन दे सके। इसलिए नासा समेत विश्व की विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने चांद को छोड़ मार्स को अपना निशाना बनाया और फ्यूचर में बहुत जल्द नासा अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल की धरती पर उतारने की सोच रहा है। दोस्तों, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि नासा का वार्षिक बजट काफी गिर चुका है, इसलिए वह ऐसे भारी भरकम खर्चे वाले मिशन को अंजाम देने से हिचकिचा रहा है। हालांकि दोस्तों, ये बात सही है कि अपोलो 11 के समय की तुलना में नासा का बजट अमेरिका के बजट की तुलना में 4% गिर चुका है। लेकिन अगर चंद्रमा पर कुछ खास हो तो वे दूसरे मिशन के बजाय इस मिशन को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यूएस की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का कहना है कि वो बहुत जल्द चंद्रमा के लिए अपना एस्ट्रोनॉट भेजने की प्रक्रिया कर रही है। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि जिस समय अपोलो 11 मिशन किया गया था उस समय अंतरिक्ष के मामले में सिर्फ 2 ही देशों के बीच होड़ लगी थी और वो थे
अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब उस समय की टेक्नोलॉजी में रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे था तथा अंतरिक्ष में सबसे पहला मानव रूस ने ही भेजा था, तो फिर उसने कोई भी मून मिशन क्यों नहीं किया? दोस्तों इसकी भी एक खास वजह सामने आई है। हालांकि दोस्तों रशियन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि उन्होंने कोई मून के लिए भी मिशन डिजाइन किया था, बट कई सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उन्होंने भी कई सारे ऐसे अंतरिक्ष यान डिजाइन किए जिनका मकसद चांद पर अपना परचम लहराना था। बट दोस्तों किसी खास तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें हर बार असफलता ही हाथ लगी। दोस्तों इन सब के अलावा चीन भी अंतरिक्ष की इस दौड़ में कम नहीं है। हालांकि उसने ऑफिशियली रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि वह भी मून मिशन को अंजाम देंगे, बट फ्यूचर में कई सारी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वह मून की ऑर्बिट में खुद अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे ताकि वहां पर रहकर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा कलेक्ट कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे खुद के देश भारत की। दोस्तों भारत स्पेस के मामले में यूं तो काफी पीछे है, मगर इसकी लेट शुरुआत के बाद भी स्पेस में इतनी महारत हासिल करना कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया ने अभी तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। ऐसे में हम अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसान को भेजने की संभावना जताए तो वो काफी हद तक गलत साबित होगी। हालांकि दोस्तों इसरो अपने रोवर और ऑर्बिटरों द्वारा ही दुनिया में कुछ अलग रचने की कोशिश कर रहा है, जिसका ही एक उदाहरण चंद्रयान 2 था। हालांकि दुर्भाग्यवश ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। दोस्तों ऐसे में अब आपके सामने एक ही निष्कर्ष निकलता है कि चांद पर इंसान भेजने में उतना कोई फायदा नहीं है जितना कि उसके लिए समय और पैसा बहाया जाए। ऐसे में यही अच्छा है कि आप अपना पैसा और समय किसी दूसरे अन्वेषण के लिए खर्च करें। यही सोचकर दुनिया भर की सभी विश्व प्रसिद्ध एजेंसियां मून मिशन को नकार रही हैं। हालांकि दोस्तों आपको वेब इंटरनेट के जरिए ऐसी कई वीडियोज और आर्टिकल मिलेंगी जिनमें चंद्रमा के मून मिशन को लेकर कुछ ऊट पटांग बातें बताई गई हैं, पर दरअसल ऐसा एलियन वैलियन कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी आसानी में समझ आ गई और ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत के लिए इसे एक लाइक जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।